दोस्तों, जब हम बचपन में होते थे तो अपने घर वालों के मुंह से चिल्लाते हुए जरूर सुना होगा कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है। अगर आपने ये वीडियो पहले देख ली होती तो आप उनसे कह सकते थे कि हाँ, पैसा पेड़ पर ही उगता है। अब कई लोग बोलेंगे, पागल हो क्या बकवास बातें किए जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन आज की वीडियो में हम आज एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बात करेंगे जहां पैसा पेड़ पर ही उगता है, और ये पेड़ जितना पुराना होता जाएगा यह आपको और भी ज्यादा पैसे उगाकर देता जाएगा। अगर आपको भी ऐसे पेड़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा जरूर देखना। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और यह भी देखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग के मैजिक से आप मात्र 1 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग से 100 साल में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकते हो। और यह भी जानेंगे कि कैसे इसके प्रैक्टिकल यूज से आप यंग एज में करोड़पति बन पाओगे। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को अभी ही समझ लेते हो तो आप अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और ये भी जानेंगे कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है और कैसे अमीर लोग अपने पैसे से ही काम करवाकर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आप असली कंपाउंडिंग के मैजिक को सीख पाओगे। दोस्तों, अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसा को बनाता है, और पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और भी पैसा बनाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और यदि फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट मिला तो वो होगा 1,000 रुपए। अब सेकेंड टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,000 रुपए प्लस 1,000 इज इक्वल 11,000 रुपए। अब यदि सेकेंड टाइम में आपको 10% का रिटर्न मिला तो वो हो जाएगा 11,000 का 10% बराबर 1,100 रुपए। इसी तरह थर्ड टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट होगा आपका 11,000 प्लस 1,100 इज इक्वल 12,100 रुपए। इसी प्रकार ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म में लगातार चलती रहती है और आपका अमाउंट लगातार बढ़ता ही चला जाता है। शुरुआती टाइम में आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम लगेगा, और यही कारण है ज्यादातर लोग SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में ही छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता ये सिंपल सा दिखने वाला अमाउंट कुछ ही सालों में लाखों या करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं आपको बचपन में सुनी एक स्टोरी को याद कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। जब उसने एक खबर फैलाई कि शतरंज में उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाएगा, और जो भी व्यक्ति उसे शतरंज में हराएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके राज्य में आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें शतरंज में मात दे दूंगा। यह सुनकर उस घमंडी राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इस पर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मुझे स्वीकार है। दोस्तों, उन दोनों के बीच शतरंज का खेल शुरू हो गया, और कुछ दिन खेल चलने के बाद अंत में जीत उस बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। यह देखकर राजा शॉक्ड हो गया और कहा, आपको इनाम में क्या चाहिए? तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, हमें इनाम में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस शतरंज बोर्ड पर हर एक खाने में सोने का सिक्का चाहिए, परंतु शर्त ये है, हर एक खाने के बाद सिक्कों की संख्या डबल होनी चाहिए। यानी कि पहले खाने में 1 सिक्का तो दूसरे खाने में 2 और तीसरे में 4 और चौथे में 8 एच सो ऑन। यह सुनकर राजा हंसने लगा और बोला, तुम तो बहुत ही मूर्ख निकले। खैर, तुमने जो मांगा तुमको दिया जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक शतरंज बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। पहले स्क्वायर में 1 सिक्का रखा गया, दूसरे में 2 और तीसरे में 4 और चौथे में 8। इसी तरह रखते रखते 28वें स्क्वायर पर लगभग 53 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए, और 64वें यानी लास्ट खाने में इतने सिक्के चाहिए जो कि राजा के खजाने में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं थे। ये देखकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसमें रिटर्न 100% लिया गया है, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें मैक्सिमम 15 से 20% ही रिटर्न मिल पाता है, वो भी तब जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, आपने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला अवश्य पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बट प्रॉब्लम ये है, आपको यह फॉर्मूला सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया गया होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का ये बहुत ही मेन पार्ट है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले में P इज ए प्रिंसिपल अमाउंट, R इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम एंड N इज नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड
पर यूनिट टाइम पीरियड। यदि हमें साल में एक बार ही रिटर्न मिलता है तो n की वैल्यू 1 होगी। तब हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r की होल पावर t। तो अब हम रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट किए। मान लो हमें एनुअली 20% का रिटर्न मिलता है, तो इन वैल्यू को फॉर्मूला में लगाने पर कुछ इस प्रकार होगा, a बराबर 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.2 की होल पावर t, जहाँ पर t को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यदि हमने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो t 1 होगा, और अगर 5 साल के लिए किया तो t 5 होगा, एच सो ऑन। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए t को हम क्रमशः 1, 3, 5, 10, 30 और 100 के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप एक्सेल शीट पर देख सकते हो, आपको अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट दिखाया गया है। पहले साल में हमारा ये अमाउंट 1,20,000 होता है, 3 साल में 1,72,000 और 5 साल में 2,48,000 के आसपास। ऐसे ही 100 साल में ये अमाउंट 8,28,000 करोड़ रुपए जनरेट करता है। दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ वीडियो शूट करते समय 6.7 लाख करोड़ इंडियन रुपीस है। यानी कि हमारी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है, जो कि 2023 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। अगर दोस्तों एक और रियल एग्जाम्पल देखें तो वारेन बफेट ने इसी मैजिक की वजह से सिर्फ 60 साल की एज में 104 बिलियन डॉलर बना लिए। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वीडियो शूट करते समय वारेन बफेट की 2023 में टोटल नेटवर्थ 117 बिलियन डॉलर है। वारेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक्स को अपनी यंग एज में ही समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टाइम में ही इन्वेस्ट किया। वारेन बफेट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सभी लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि हम यंग एज में ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी 30s की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पहला 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग 20 साल का समय देना होगा। और यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो दूसरा 1 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 5 साल लगेंगे। अगर आप अपनी यंग एज में करोड़पति बनना चाहते हो, मतलब फॉर्मूले के अनुसार आप टी यानी टाइम को कम करना चाहते हो, तो या तो रिटर्न यानी आर को बढ़ाना होगा या अपना इन्वेस्टमेंट पी को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में यदि रिटर्न आर को बढ़ाना चाहते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी पी की वैल्यू को बढ़ाना होगा। मान लीजिए आपकी अभी नई नई जॉब लगी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी का 45% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हालांकि 45% सेव करना आसान नहीं होगा, परंतु आपको यंग एज में करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा कंजूस बन के अपने खर्चे मैनेज तो करने ही पड़ेंगे। मान लो अगर आपकी उम्र अभी 20 साल की है और आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी यहाँ सैलरी 30,000 रुपए है, तो 30,000 का 45% हुआ 13,500 रुपए। अब ये अमाउंट आपको 15 से 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे। तब आपको 40 साल की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगा। और यदि ये इन्वेस्टमेंट आपने 20 साल तक रेगुलर किया तो 45 की एज में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 4 करोड़ 26 लाख रुपए। तो दोस्तों देखा आपने, आपको 1.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए पूरे 15 साल लग गए, परंतु अगले 3 करोड़ रुपए बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 साल लगे। अब 40 या 45 की उम्र में आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि इस एज में आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों होंगी। दोस्तों यदि आपकी सैलरी ज्यादा अच्छी है तो आप 20,000 से 25,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप लगभग 35 या 36 साल की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों इस चैनल का मेन पर्पज आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रति अवेयर करना है, इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई होप आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर इस वीडियो से आपको 1% की भी वैल्यू मिली हो तो ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय